डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग सेटलमेंट क्लोजिंग जो हमें मिली है, वो हमें मिली है 39,431 रुपए पे, जो कि कल की क्लोजिंग से 35 पॉइंट प्लस जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 431। एंड कल का जो हमारा क्लोजिंग था वो था 39,395 रुपए। आज की जो हमें सेटलमेंट क्लोजिंग मिली है, वो अगर आप देख रहे होंगे कि 39,431 में मिली है, जो कि कल की क्लोजिंग से 35 पॉइंट प्लस जाके क्लोज किया है। अल्टीमेटली हम वीक ही हैं, कल से भी हम वीक हैं। तो अब देखिए, इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई देखिए, मोर और लेस ये कैंडल का हाई और लो मोर और लेस मैच कर रहा है। अब हम देखते हैं कि हम कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट की चार्ट लगाता हूं मैं। 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे, मैं आपको ब्रश यूज करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी बार बार इस जोन को सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए, बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये भी फिर आज भी सपोर्ट लिया, चौथी बार फिर सपोर्ट लिया। यानी कि 250 से तो 270 और 350 की जो रेंज है ना, बैंक निफ्टी आके वहां पे सपोर्ट ले रहा है। अब हम देखते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा ना, सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा, बैंक निफ्टी इसी जोन में, ये जो जोन है 300 और 450 का जो जोन है ना, इसी जोन में ओपन हो। इसी जोन में ओपन होने के बाद मुझे सेल साइड के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं, ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगा सेल साइड में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। तो अगर बैंक निफ्टी 300 और 450 की जोन में ही ओपन होता है और यहाँ पे ना हाई को ब्रेक करे ना लो को ब्रेक करे, यहाँ पे 10 से 15 मिनट, मुझे सेल साइड के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 10 से 15 मिनट अगर टाइम स्पेंड करके नीचे का ब्रेकआउट देता है, तो ये मूवमेंट आपको बहुत फास्ट मिलेगा। अगर नीचे का ब्रेकआउट देता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 39,188 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 39,077 रुपए का। और उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 38,900 रुपए का। और अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होके यहाँ पे कम से कम एक से बाय के लिए मुझे रेंज बड़ी चाहिए होगी, टाइम फ्रेम ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और मुझे हर एक स्मॉल हर 100-150 ऊपर पॉइंट पे मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है। तो बाय में इंटरेस्टेड मैं कम रहूंगा, बाय में इंटरेस्टेड कब रहूंगा मैं, जब इसी जोन में ओपन हो जाए 350 350 और 450 की रेंज में ओपन हो, और यहाँ पे कम से कम नीचे के लो को ब्रेक ना करे। तो नीचे 270 का लो है ना, ये वाला लो 274 का, नीचे के लो को ब्रेक ना करे, ना ही इसके नीचे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करे। इसी रेंज में टाइम स्पेंड करता रहे कम से कम 1 से 1.5 घंटा। और ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट लेगा, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा ये वाला 39,470 रुपए। नेक्स्ट टारगेट होगा 39,550 रुपए। एंड उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 39,680 रुपए। बट सबसे बेस्ट ट्रेड क्या बनेगा, उससे सबसे बेस्ट ट्रेड, अगर मान लेते हैं बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लेते हैं बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन हो जाता है 550 और 700 की रेंज में ओपन हो जाता है, ये रेंज में, तो ये रेंज में बेस्ट ट्रेड क्या होगा ना, ये रेंज में बेस्ट ट्रेड ये होगा, अगर मान लेते इसी रेंज में ओपन होता है, ये मुझे बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस दिख रही है। यहाँ पे अगर मुझे पहली कैंडल इसी रेंज में, अगर मुझे पहली कैंडल कोई भी बियरिश मिलती है, फॉर एग्जांपल मुझे शूटिंग स्टार मिल जाता है, फॉर एग्जांपल मुझे बियरिश इंगल्फिंग मिल जाता है, तो यहाँ पे मेरा जो शॉर्ट का ट्रेड होगा ना, वो बहुत बढ़िया ट्रेड होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना, बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार उसे सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, या तो ये रेंज में सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, या ये रेंज में सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी मान लेते इस रेंज में भी जाता है, इस रेंज में जाएगा, अगर यहाँ पे कोई मुझे शूटिंग स्टार मिलेगा तो भी मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है ना, हर ऊपर की रेंज में शॉर्ट दिख रहा है मुझे। जैसा कि मैंने आपको आज के ट्रेड में बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 650 और 750 का। अगर बैंक निफ्टी मान लेते इसी रेंज में ओपन हो जाता है 650 और 750 की रेंज में, तो मैं यहाँ पे बाय में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाता है 650 और 750 की रेंज में, या तो रेंज बना दे या मुझे शूटिंग स्टार की कोई बियरिश कैंडल दे दे। दो चीजों के दो सिनारियों में मैं शॉर्ट करूंगा। अगर मान लेते हैं कोई बियरिश कैंडल नहीं बनाता है, मान लेते हैं इसी रेंज में टाइम स्पेंड करता रहता है 450 750 की रेंज में, और नीचे के साइड ब्रेकआउट देता है, तो मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। और शॉर्ट करूंगा तो मेरा पहला टारगेट यही होगा 470 रुपए के अराउंड। एंड उससे नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा ये वाला, ये वाला, ये वाला
350 रुपए के अराउंड, और उससे नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 300 रुपए का। मतलब आई मीन कि मेरा अगर यहाँ पे रेंज बना के शॉर्ट करता है ना, तो मेरा ये टारगेट फाइनल टारगेट होगा यहाँ तक के लिए, जो कल का लो है। बैंक निफ्टी को बाय में इंटरेस्टेड कब रहूंगा? मान लेते हैं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन कहां पे ओपन हो जाता है? मान लेते हैं 39,000 की रेंज में, 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है। इसी रेंज में 39,000 की रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाता है। एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं 39,000 की रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई रेंज बनाता है, या तो रेंज बनाए या पहली कैंडल मुझे कोई हैमर कैंडल दे दे, तो मैं इसको बाय में इंटरेस्टेड रहूंगा। बट मुझे कोई ना कोई बुलिश पैटर्न, गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि गैप डाउन ओपन हो गया मैं तुरंत बाय कर लूंगा कि गैप फिल करने मार्केट आएगा। मार्केट गैप फिल करने आएगा, बट मार्केट में मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन तो मिले ना। मार्केट में या तो मुझे पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल मिले, या मुझे कोई बुलिश इनगल्फिंग मिले, तो मैं इसको यहां तक के लिए ट्रेड करूंगा। अगर मान लेते हैं रेंज बनाता है कोई, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है ऊपर, तो मैं यहां तक के लिए इसको बाय करूंगा। और रेंज बनाने के बाद अगर नीचे का ब्रेकआउट देगा, तो मैं सेल करने में थोड़ा सा सोचूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कितना गैप डाउन है। तो मैं यहाँ पे रेंज बनाने के बाद यहाँ पे अगर सेल करने का सोचूंगा, तो यहाँ पे मुझे बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए, कम से कम 1 घंटे का टाइम फ्रेम चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट जोन है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरा नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 300 पॉइंट नीचे मेरी सपोर्ट मिल रही है, मुझे 38,600 मेरी सपोर्ट है। तो अगर रेंज बना के यहाँ पे, अगर यहाँ पे आधे घंटे की रेंज या 1 घंटे की रेंज बना के नीचे का ब्रेकआउट देता है, तो मैं 38,600 तक के लिए शॉर्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे बाय का ट्रेड ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट क्या है ना, ऑलरेडी इतना गैप डाउन ओपन होके आ रहा है, और ऑलरेडी हम बहुत बियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर रेंज बना के ऊपर का ब्रेकआउट देता है, अगर यहाँ पे रेंज बना के जैसे ब्रेकआउट करता है, तो मैं यहाँ तक के जो लो है कल का, यहाँ तक के लिए बाय में इंटरेस्टेड रहूंगा। और मैंने आपको बताया, अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन यहाँ पे ये जो ट्रेड होगा ना, ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। अगर गैप डाउन ओपन होगा 650 750 की जोन में, तो यहाँ पे कोई मुझे बियरिश कैंडल मिलेगी, तो मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा। और अगर इसी जोन में ओपन होके, इसी जोन में ओपन होता है 300 और 450 की जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मुझे यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर शॉर्ट होगा, मतलब यहाँ से रेंज बनाने के बाद नीचे का ब्रेकआउट देगा, तो ये मूवमेंट भी आपको फास्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा फास्ट? क्योंकि ये ना बैंक निफ्टी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको सपोर्ट ले चुका है। यानी कि सपोर्ट लेने का मतलब ये है कि यानी कि अगर यहाँ पे किसी ने भी बाई की पोजीशन बनाई होगी ना, तो उसके यहाँ पे एसएल लगे हुए होंगे, और जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगा ना, तो उनके एसएल हिट होंगे। जब मार्केट में एसएल हिट होते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई बाइंग की पोजीशन लेके चला है, जैसे आज मान लेते हैं कि किसी ने बाई की पोजीशन बनाई होगी, तो उसके एसएल यहाँ पे लगे होंगे। जब किसी के एसएल हिट होते हैं ना, तो मार्केट बहुत तेजी से स्पीड पे आता है। क्यों? क्योंकि एक तो उनके एसएल हिट हो गए, मार्केट से बायर आउट हो गए, बायर आउट हो गए, नए सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, मार्केट की ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। जब मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे नए सेलर भी एक्टिव होंगे, और जो इनके एसएल हिट हुए हैं बाइंग साइड में, वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे कि मैं शॉर्ट करूं मार्केट को। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। फिर मेरे पास बाद में मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सर आपने हमें कोई ऐसा ट्रेड नहीं बताया, या आपने नहीं बताया। तो सर वीडियो को ध्यान से देखो, ट्रेड इसी वीडियो से मिलेगा, इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं निकलेगा। ये इसी वीडियो में ट्रेड रहता है, इसी वीडियो के थ्रू मैं भी ट्रेड लेता हूं, आप भी इसी वीडियो के थ्रू ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, तभी इसमें ट्रेड मिलेगा। और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करता हूं अपने ट्रेड लेने के लिए। मैं यहीं से कुछ अपने सेटअप को वेट करता हूं, बट मैं वेट जरूर करता हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं कि मैं कोई भी किसी भी जोन में मैं घुस जाऊं, हर कैंडल पे मैं ट्रेड करूं, ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं। मैं पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करता हूं। अगर मुझे कोई सेटअप मिलता है तो मैं उसको ट्रेड करता हूं, अगर सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे कोई जबरदस्ती मार्केट में घुसने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।